क्या नितिन गडकरी से छीनेगी बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी? इस सवाल पर मंथन के लिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी फिलहाल गडकरी का बचाव करेगी। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। कोर ग्रुप की बैठक के बाद इससे लेकर आधिकारिक बयान जारी किए जाने की संभावना है। कानूनी और सियासी पहलुओं पर बीजेपी की कड़ी नजर है। दिवाली के बाद संघ और बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। गडकरी के दूसरे टर्म पर कोई फैसला लिया जाएगा। सुबह से इन सवालों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। लगभग 6 ऐसी बैठकें अहम मानी जा सकती हैं। गडकरी के संकट मोचक कहे जाने वाले गुरुमूर्ति राम जेठमलानी सुषमा स्वराज से पहले ही मिल चुके हैं। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से गडकरी की मुलाकात हुई है। सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी भी मिले हैं। उधर यशवंत सिन्हा जसवंत सिंह के बीच भी मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि राम जेठमलानी ने नितिन गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। जेठमलानी का दावा है कि यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी गडकरी की विदाई चाहते हैं। अपने ऊपर बढ़ते दबाव के बीच गडकरी लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। गडकरी पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। इस बीच आपको बता दें, राम जेठमलानी खुलकर आ गए हैं नरेंद्र मोदी के समर्थन में और कहा है उन्होंने कि मैं उन्हें ही सबसे प्रबल दावेदार मानता हूं प्रधानमंत्री पद के लिए। तो गडकरी पर बैठक राजनीति एक के बाद एक ये मुलाकातों का दौर है। जेठमलानी गुरुमूर्ति कुछ ही देर पहले मिले हैं। गुरुमूर्ति सुषमा स्वराज से मिले। गुरुमूर्ति अन्य भी कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं। सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी भी मिल चुके हैं। गडकरी और जेटली की मुलाकात हो चुकी है। गडकरी, सुषमा स्वराज और इधर जसवंत और यशवंत सिन्हा की भी मुलाकात हो चुकी है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमिताभ, सवाल यही है कि ये जो बैठकों की राजनीति चल रही है सिर्फ एक जुगाड़ सिस्टम ताकि कोई फेस सेविंग तरीका निकाला जा सके, क्या कोर ग्रुप की बैठक के बाद किसी बड़े फैसले की उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, जिस तरह से मंथन का दौर चला है, पूरे दिन मुलाकातों का दौर चला है, मैं आपको बता दूं, उसके बाद तो यही लग रहा है कि रूठने मनाने का पूरा सिलसिला चलता रहा है। इसलिए इस बैठक के बाद आप इस बात की उम्मीद न करें कि कोई बीजेपी अहम फैसला ले लेगी, क्योंकि बीजेपी की अंतिम फैसला लेने की जो बोर्ड है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। अंतिम फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। जहां तक कोर ग्रुप का सवाल है, कोर ग्रुप आला नेताओं का एक ग्रुप है। तमाम नेता यहां बैठेंगे। जेठमलानी ने जो आरोप लगाया है, पार्टी के कई नेताओं ने को जो चिंता है पार्टी की जो छवि खराब हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर, लालकृष्ण आडवाणी ने पहले अपने रुख दिखा चुके हैं। जब येदियुरप्पा और निशंक को उनकी जन चेतना यात्रा के पहले हटाया गया था, लालकृष्ण आडवाणी अब भी भ्रष्टाचार को लेकर अपने रुख पर कायम है। तो ऐसे में पार्टी में लगातार संघ की बयानों के बाद पार्टी लगातार इस बात पर मशक्कत कर रही थी कि एक बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, और शायद इसी बीच के रास्ता निकालने की कोशिश में लगता है कि गडकरी को फिलहाल अवदान मिल जाएगा। लेकिन सवाल एक छोड़ जाएगा कि क्या उन्हें दूसरा कार्यकाल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि संघ भी नहीं चाहता है कि उनके भेजे हुए नुमाइंदे की ऐसी विदाई हो जो कि याद रखे, इतिहास याद रखे कि एक भ्रष्टाचार के आरोप में संघ ने जिसको भेजा था दिल्ली के नेताओं को धोखा बताकर उसका ऐसा हश्र हुआ है। तो जाहिर है इस मशक्कत के बाद जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, पूरे दिन की मशक्कत के बाद, उसमें कोई कड़े फैसले की उम्मीद कम से कम फिलहाल मुझे तो नजर नहीं आ रही है।